नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहनों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे द लंदन आई पर। ये लंदन आई क्या है? हम लोग हिंदुस्तान में किसी मेले तमाशे में तारामाछी पर चढ़ते हैं। तारामाछी एक व्हील होता है, एक ह्यूज व्हील होता है जिसमें हम लोग बैठते हैं और वो इस तरह से 360 डिग्री पर ये राउंड करता है। उसी तरह का ये लंदन आई है, लेकिन लंदन आई और तारामाछी इसमें कोई कंपेयर ही नहीं है। लंदन आई लंदन में थेम्स नदी के साउथ तट पर स्थित है। द लंदन आई यूरोप का सबसे ऊंचा अवलोकन व्हील है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी ऊंचाई लगभग 135 मीटर है और पहिए का जो डायमीटर है वो 120 मीटर का है। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये कितना विशाल है, कितना बड़ा है। इसे 2000 में पब्लिक के लिए ओपन किया गया था और जब इसे पब्लिक के लिए ओपन किया गया तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पेरिस व्हील था। द जाइंट आई पर ही बेस्ड मैथमेटिक्स का ये क्वेश्चन है सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए। ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप देखिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले इसलिए ही मैंने द जायंट लंदन आई के विषय में डिस्कस किया। यह क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। लंदन आई इज एन अम्यूजमेंट राइड कंसिस्टिंग ऑफ ए रोटेटिंग अपराइट बिग व्हील while multiple passengers carrying components attached to the rim in such a way that as the wheel turns they are kept upright, usually by gravity. ये व्हील जब रोटेट करता है हर स्थिति में, कभी ये व्हील यहां रहेगा, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, किसी भी पोजीशन में इसमें जो पैसेंजर होते हैं वो वर्टिकली डाउनवर्ड ही होते हैं। कभी भी पैसेंजर इस तरह से नहीं रहते, स्लैंटिंग पोजीशन में नहीं रहते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस पर ग्रेविटी एक्ट होता रहता है। अनु केम आउट फ्रॉम द क्राउड एंड वाज ऑब्जर्विंग हर फ्रेंड्स हु वर एंजॉयिंग द राइड। यानी कि अनु की दोस्त द लंदन आई में राइड कर रहे होंगे। अनु कुछ दूर जाकर दूर से उस जायंट लंदन आई को देख रही थी और she was curious about the different angles and measures that the wheel will form. She makes a figure as given below. अनु ने एक फिगर बनाया। ये फिगर बुक में है, ये डॉक्टर आर.डी. शर्मा सर का बुक है MCQ। इसी से मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। जो फिगर हमें जरूरत है मैं सिर्फ उस फिगर को बनाता हूं। पी पॉइंट पर अनु है और ये जाइंट व्हील है। जाइंट व्हील का सेंटर हम लोग सपोज करते हैं O है और इसी जाइंट व्हील पर ये 3 पॉइंट्स है R, S और Q। अब इसमें जो क्वेश्चंस है उस पर डिस्कस करते हैं। इन द फिगर द मेजर ऑफ एंगल ROQ यानी इस एंगल का मेजरमेंट क्या होगा। सर्किल में चले आओ। सर्किल ये एक सर्किल है और इस पे 2 टेंजेंट हम लोग खींच लेते हैं। सेंटर से इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये O, ये P, ये R और ये Q। जैसा हम लोग जानते हैं, इसके थ्योरम में हमने पढ़ा है
कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींचा जाए तो ये दोनों टेंजेंट सेंटर पर जो एंगल बनेगा और ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है इस दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। और जब ये एंगल 30 डिग्री है तो एंगल ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो एंगल ROQ 150 होगा। ऑप्शन A 60 डिग्री, B 100 डिग्री, C 150 और D 90। तो C में टिक लगा देना। क्वेश्चन नंबर 2, in the given figure the measure of angle RQP, RQ और P, इस पर हमको ये एंगल फाइंड करना है RQP। अब इस एंगल को फाइंड करने के लिए हम लोग एक ट्रायंगल यहां पर बना लेते हैं इस तरह से। ये एक ट्रायंगल है इस तरह से, इसका नाम P दे दिया। ये R है और ये Q है। P, R और Q, हमको ये एंगल फाइंड करना है। ये 30 डिग्री दिया हुआ है। ये दोनों टेंजेंट है PR और PQ, दो टेंजेंट्स है। यहां से PR और PQ दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगे। इस प्रकार से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल के प्रॉपर्टी के मुताबिक इसको x मान लो, इसको x मान लो, दोनों बराबर है। x plus 30 is equal to 180 degree. Therefore, x is equal to 180 degree minus 30 degree और इसको by 2 कर देंगे, यानी कि 150 डिग्री और by 2 75 डिग्री। ऑप्शन A 75 डिग्री, B 60, C 30, D 90, A में टिक मार दो। In the given figure, एंगल RSQ, एंगल RSQ, ये एंगल कितना होगा? अब हम लोग चले आते हैं क्लास 9 के एक थ्योरम पर। क्लास 9 का एक थ्योरम था कि किसी सर्किल में कोई कोड सेंटर पर जो एंगल बनाएगा, सरकमफेरेंस पर इस एंगल का ये एंगल आधा होगा। अगर ये एंगल x, ये ROQ 150 है, 150 डिग्री, तो ये एंगल यानी कि एंगल RSQ, एंगल RSQ इज इक्वल टू 150 डिग्री बाई 2 75 डिग्री। ये 9th क्लास के थ्योरम के मुताबिक आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इन द गिवन फिगर RSQ 75 डिग्री, आप ऑप्शन में टिक लगा लेना। इन द गिवन फिगर द मेजर ऑफ एंगल ORP यानी OR और P, ये एंगल ORP होगा। एंगल ORP इज इक्वल टू कितना होगा? तो 10th क्लास के एक थ्योरम में चले आओ। कोई भी सर्किल एक टेंजेंट है और ये जो रेडियस होगा इस पर 90 डिग्री होगा। ये एक सर्किल है, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री होगा, इसलिए ये एंगल 90 डिग्री आएगा। इसका ऑप्शन है A 90 डिग्री, B 70 डिग्री, C 100 डिग्री, D 60 डिग्री। तो 90 डिग्री में टिक लगा देगा। ये था हमारा केस बेस्ड क्वेश्चंस के वो क्वेश्चंस जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। लंदन आई पर डिस्कस करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना।